राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। तो लीजिए प्रस्तुत है महाकवि कल्हण की विश्व विख्यात ऐतिहासिक रचना राज तरंगिणी के रेडियो नाट्य रूपांतर का 10वां भाग। विद्वता शिरोमणि सम्राट हर्षदेव ने विद्वानों को विविध रत्न जड़ित अलंकारों से अलंकृत किया था। उन्हें पालकी, रथ, छत्र आदि सम्मान सूचक वस्तुएं भी दी थीं। राजा कलश के राज्यकाल में विल्हण कवि कश्मीर छोड़कर कर्नाटक चला गया था। सम्राट हर्ष की प्रशंसा सुनकर कर्नाटक के सारे वैभवों को ठुकराकर विल्हण कश्मीर लौट आया था। हर्षदेव ने प्रजा के हित के अनेक कार्य किए थे, दान आदि से संतुष्ट किया था। सम्राट हर्ष की पत्नी बसंत लेखा ने भी अनेक धर्म स्थानों की स्थापना की थी, किंतु समय बड़ा बलवान होता है। मूर्ख मंत्रियों के बहकावे में आकर सम्राट हर्ष ने अनेक अत्याचार किए, जिनका फल उसे भुगतना पड़ा। अनेक षड्यंत्रों से घिरे हर्षदेव को कहीं छिपने तक का स्थान नहीं मिला। जैसे तैसे एक कुटिया में शरण ली। वहां भी डामर योद्धा जा पहुंचे और चारों ओर से उसे घेर लिया। एक डामर ने उसके वक्षस्थल में खड्ग से प्रहार किया। सम्राट ने अंत समय देखकर माहेश्वर माहेश्वर कहा और कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिरकर प्राण त्याग दिए। हर्ष के पश्चात कश्मीर में अव्यवस्था का शासन हुआ। नया नरेश था उच्चल, उसका भाई था सुस्सल। सुस्सल और डामर समुदाय के लोगों ने बहुत अराजकता फैलाई। लीजिए प्रस्तुत है हर्षदेव के पश्चात की परिस्थिति। मंत्रीवर, महाराज, हम अपने ही सहोदर भाई सुसल के स्वभाव को नहीं पहचान पा रहे। बताइए क्या किया जाए? राजन, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं कहूंगा कि आपको पहचानना भी कठिन है। कभी तो आप कोप करते हैं और कभी इतने प्रसन्न होते हैं कि सीमा ही लांघ जाते हैं। ये बात इतनी दृढ़ता से कैसे कह गए आप मंत्रीवर? ज्येष्ठ भ्राता सम्राट उच्चल की जय हो, सम्राट की जय हो। आओ भाई सुसल, आओ। तुम तो कई कई दिनों तक दिखाई ही नहीं देते। कहो कैसे आना हुआ? मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है और आज भी यही कहने आया हूं। कहो क्या कहना चाहते हो? मेरी दृष्टि में डामर समुदाय ठीक नहीं है। मेरा परामर्श तो यही है कि समस्त डामरों को एकत्र कर उन्हें अग्नि में भून डालिए। मेरा परामर्श मानो तो तुम इन व्यर्थ की बातों में रुचि लेना छोड़ दो। भ्रातृवर, आपको जो रुचिकर लगे आप वही करें। मुझे जो उचित जान पड़ेगा मैं वही करूंगा। देख लिया ना आपने महाराज, क्या कह गए आपके लघु भ्राता? कोई बात नहीं मंत्रीवर, उस पर भी विचार कर लिया जाएगा। क्या विचार करेंगे आप? यौवन के उन्माद में जो इनके मन में आता है,
करते और कहते हैं। आप हैं कि छोटे भाई के वात्सल्यवश कुछ भी नहीं कहते। इससे तो उनकी उदंडता और भी बढ़ती जाती है। क्या कुछ नई घटना घट गई है मंत्रीवर? महाराज, नई घटना की प्रतीक्षा में बैठे हैं आप। नित्य ही तो हाथ में नंगी तलवार लेकर हाथी पर सवार हो निरीह प्रजा को लूटते फिरते हैं। मंत्रीवर, चोरों, मंत्रियों, सामंतों से साठ गांठ करके राज्य को 2 भाग में बांटने का षड्यंत्र चल रहा है, और आपको कुछ पता ही नहीं महाराज। हम सुसल को समझाएंगे। समझाने से क्या होगा राजन? मेरी तुच्छ सम्मति स्वीकार करें तो मैं कुछ कहूं? अवश्य, तुम्हारी हितकर सम्मति का हम आदर करेंगे मंत्रीवर। राजन, अपने छोटे भाई सुसल का अधिराज्य पद पर अभिषेक कर इन्हें लोहर प्रांत का शासक बनाकर वहां भेज दें। इससे उनकी शासन करने की क्षुधा भी शांत हो जाएगी और प्रजा भी सुख की सांस लेगी। आपकी सम्मति से हम सहमत हैं मंत्रीवर। आप चलकर इस आयोजन की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। सम्राट की जय हो। कहो, क्या समाचार है? सब कार्य शांतिपूर्ण संपन्न तो हो गए ना? जी सम्राट, किंतु क्या मंत्रीवर? महाराज, आपके भाई अभिषेक के पश्चात जब लोहर जाने लगे तो राज्य के सभी हाथी घोड़े, शस्त्रास्त्र, पैदल सेना, कोष और मंत्री तक को अपने साथ ले गए, और आपने स्नेहवश कुछ नहीं कहा महाराज। किंतु फिर वही किंतु। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं कहना कुछ नहीं चाहता, केवल ये जानना चाहता हूं कि आपकी उदारता की सीमा कहां तक है। तुम्हारा तात्पर्य हम समझे नहीं मंत्रीवर। राज्य में दस्युओं का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है महाराज, और आप चुप हैं। कब तक चलेगा ये सब? हम आलस्य अथवा प्रमाद में नहीं हैं मंत्रीवर। हम राज कार्य में मन लगाएंगे और राज्य के कार्यकर्ताओं की भाव भंगिमाओं पर दृष्टि भी रखेंगे। उनकी कुटिल नीतियों के प्रति तुम भी सावधान रहना जी, और समय समय पर हमें भी सूचित करते रहना। जो आज्ञा सम्राट। हमारे सम्राट उच्चल बड़े नीति निपुण हैं। डामरों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर उन्हें परस्पर लड़ने को विवश कर दिया। एक एक कर सभी का अंत हुआ। कुछ लोहर चले गए। प्रजा प्रेम इसी को कहते हैं। राज्य में एक भी कंटक नहीं रहने दिया। जाति पाति के भेदभाव भी मिटा दिए। सम्राट के 2 मूल मंत्र हैं। पहले मंत्र के अनुसार सम्राट राजभवन से निकल पड़ते हैं और राज्य भर में भ्रमण करते हुए स्थिति पर दृष्टिपात करते सूर्यास्त के समय ही लौटते हैं। इससे सभी राज्य कर्मचारी सावधान रह प्रजा कल्याण में लगे रहते हैं। दूसरा मंत्र और श्रेष्ठ है। यदि अर्धरात्रि के समय भी सम्राट को किसी कुचक्र की गंध मिल जाती है तो तुरंत सुखशैया का त्याग कर कुचक्र को समाप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं और सिद्धि प्राप्त करके ही लौटते हैं। बड़ी बात तो यह कि भेष बदलकर अश्व पर सवार होकर अकेले ही निकल पड़ते हैं। घटना स्थल पर पहुंचकर यदि पाते हैं कि किसी अधिकारी के कारण उपद्रव हुआ है तो तुरंत उस अधिकारी को पद से हटा देते हैं, फिर चाहे वो कितने ही उच्च पद का क्यों ना हो। ये लो, हम गुणगान कर ही रहे थे कि सम्राट ने दर्शन दिए। सम्राट दीर्घायु हो। आज तो सम्राट मंत्री जी के साथ प्रजा की सुधि लेने निकले हैं। अवश्य ही कोई विशेष बात है। ऐसे अवसरों पर सम्राट साधारण सभा का आयोजन करते हैं और प्रजा की समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। आओ आओ चलें, हम भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित हों। आओ चलें।
दुर्भिक्ष की क्या स्थिति है मंत्रीवर? प्रजा की करुणा कातर दृष्टि हमसे देखी नहीं जाती। आप करुणा अवतार हैं स्वामी। आपके आदेशानुसार राज्य का संचित अन्न अल्पतम मूल्य पर प्रजाजनों को सुलभ करा दिया गया है। जो अल्पतम मूल्य देने की स्थिति में नहीं है, उन्हें अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। गुप्तचर तो ठीक से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना? पूर्ण तन्मयता के साथ आपके आदेशों का पालन किया जा रहा है सम्राट। दीजिए, दीजिए, आश्रयहीनों और भूखों को दीजिए। चारों ओर यही स्तुति गान हो रहा है सम्राट। याचक दीजिए दीजिए कहते हैं तो सम्राट भी दीजिए दीजिए का मंत्राचार करते हैं। मंत्रीवर, हम चाहते हैं कि राज्य की सत्ता को स्थिर रखने के लिए दंडनीय व्यक्तियों को दंड दिया जाए, तो जन कल्याण के लिए अधिकारियों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित और पुरस्कृत भी किया जाए। आपके आदेशों और आपकी इच्छाओं का अक्षरशः पालन किया जा रहा है सम्राट। आपके आदेशानुसार नंदीपुर नगर को नए सिरे से बसा दिया गया है। कभी वहां अग्निकांड हुआ था, इसका कोई चिन्ह तक नहीं है। सभी पुराने भवन गिराकर नए भवनों का निर्माण करा दिया है और अश्वशाला में नवीन अश्व क्रय करके सैन्य बल में वृद्धि कर दी गई है। जी सम्राट, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि परिहास केशव की जो मूर्ति सम्राट हर्ष ने उखड़वा दी थी, उसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। मंत्रीवर, हमें प्रसन्नता है कि हमारी सभी इच्छाओं को परिपूर्ण किया जा रहा है, और सबसे अधिक प्रसन्नता तो हमें इस बात की है, शुकावली की पुनर्स्थापना से त्रिभुवन स्वामी की शोभा में वृद्धि हुई। जिस सिंहासन को हर्ष ने स्थानच्युत किया और जयापीड़ जिसे चुरा ले गया था, वो सर्वथा नवीन रीति से बनकर यथास्थान स्थापित कर दिया गया है। जी महाराज। लो, उधर देखो। हाँ? महारानी सूर्यमती अपनी सखी सहेलियों और सेविकाओं के साथ किस प्रसन्नता से पूजा का थाल लिए देव पूजन के लिए जा रही हैं। महाराज, महारानी जी की बात ही कुछ और है। उनकी दयालुता, माधुर्य, त्याग, सज्जनों के प्रति स्नेह, न्याय, धर्म और दुखियों की सहायता आदि गुणों के गान घर घर में हो रहे हैं सम्राट। वे आपकी ही भांति प्रजावत्सल और निस्मृद्ध हैं। महारानी जी में भी आपके जैसी न्याय परायणता विद्यमान है सम्राट। मंत्रीवर, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। सम्राट, मुझे न्याय चाहिए। मंत्रीवर। जी राजन, क्या हुआ सेठ जी? आप इतने धनी होकर इस प्रकार असहायों और दीनों की भांति दुखी क्यों हैं? क्या किसी पाखंडी ने आपके साथ छल किया? नहीं श्रीमान, नहीं। आपके शासन में पाखंडियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग कुछ स्तोत्र कंठस्थ करके प्रजा को ब्रह्मजाल में फंसाकर भिक्षावृत्ति के बहाने लोगों को ठगने लगे थे, उन्हें तो उचित दंड देकर आपने वास्तविक विद्वानों की प्रतिष्ठा की है। अतः पाखंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। तब क्या जाति भेद फैलाने वाले आपको पीड़ित कर रहे हैं? वैसे कुचक्री भी आपके न्यायपरायण शासन में नहीं है महाराज। तब फिर क्या न्याय हुआ है आपके साथ, जिसके लिए आप न्याय की गुहार कर रहे हैं? हमें स्पष्ट करके बताइए, क्या न्याय हुआ है आपके साथ और अन्याय करने वाला कौन है? सम्राट, मंत्री जी को बहुत सी बातों का ज्ञान है। यही आपको अन्याय और अन्यायकर्ता के संबंध में सब कुछ बता सकेंगे। नहीं, हम आपके मुख से ही सुनना चाहते हैं। जो कुछ भी कहना है निर्भीक होकर कहो। बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी होगा तो हम उसे दंड देने में संकोच नहीं करेंगे। सम्राट, वो वणिक जो मेरे समीप वाले भवन में रहता है, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। क्या? किंतु उस वणिक से तो आपकी बड़ी घनिष्ठता थी।
वो तो आपका अंतरंग और घनिष्ठ मित्र था नहीं मंत्रीवर, अभी भी है। उसी ने छल किया है। जो भी हुआ, सम्राट के समक्ष निसंकोच भाव से कहो। सम्राट, मैंने कुछ समय पूर्व 1,00,000 दीनार उस वणिक के पास धरोहर के रूप में रखी थी। किंतु तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? महाराज, मुझे कार्यवश कहीं बाहर जाना था, अतः सुरक्षा की दृष्टि से मैंने ऐसा किया। कितना समय हो गया? लगभग 30 वर्ष पुरानी बात है महाराज। 30 वर्ष। और तुम्हें आज स्मरण आया? अब स्मरण आने की बात नहीं है महाराज, आज प्रसंग ही ऐसा आ पड़ा जिससे उस वणिक के कुविचारों का पता चला। थोड़ा विस्तार से अपनी बात कहो। महाराज, मैंने जो धन वणिक को दिया था वो उसने व्यापार में लगा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा अपना मित्र है, व्यापार बढ़ा रहा है तो अच्छा ही है। तो इसमें तुम्हारी हानि कहां हुई? हुई ना मंत्रीवर। उसे बात पूरी कर लेने दे मंत्रीवर, फिर विचार करेंगे। हाँ, तो कहो फिर क्या हुआ? महाराज, आवश्यकता अनुसार समय समय पर मैं उस वणिक से कुछ धन लेता रहा। ऐसे ही करते करते लगभग 30 वर्ष बीत गए। मुझे अब सहसा शेष धन की आवश्यकता पड़ी तो मैंने उससे अपनी शेष धनराशि मांगी। तो क्या उसने शेष राशि लौटाने से मना कर दिया? एक प्रकार से मना ही कर दिया समझे सम्राट। हुआ क्या? अब मना तो नहीं किया, किंतु आजकल करते कई दिन बीत गए, कोई ना कोई बहाना बना देता है महाराज। मुझे तो उसके मन में कुछ कलुष दिखाई देता है। कैसा कलुष? यही कि वो मेरा धन लौटाना नहीं चाहता। उस वणिक ने कोई लिखा पढ़ी तो कर रखी होगी, तुमने उससे उसका विवरण नहीं मांगा? मांगा सम्राट, मांगा, पर उसने तो। मंत्रीवर, राजन, आप इनकी सारी बातें सुने और मुझे बताएं, फिर न्याय होगा। मैं महारानी जी से कुछ आवश्यक परामर्श करने उनके भवन में जा रहा हूं। जो आज्ञा सम्राट। हाँ सेठ जी, आपने जब उससे विवरण मांगा तो उसने क्या कहा? आपको उस वणिक की बातों में कोई हेर फेर दिखाई दिया? धर्मावतार, बहाने बनाते बनाते जब बहुत समय बीत गया तब मैंने हट पकड़ ली। मेरी हट से वो क्रुद्ध हो उठा और उसने मेरे सामने अपनी बही पटकते हुए बताना आरंभ किया। लो, ये बही देख लो, इसमें राई रत्ती विवरण लिखा है। हाँ बताओ, क्या क्या लिखा है? क्या बताएं? समय ऐसा है कि जिसकी भलाई करो उसी से बुराई मिलती है। अस्तु, अब आप अपनी धरोहर का हिसाब समझिए। हाँ हाँ, समझाइए। एक बार जब आप नदी के उस पार गए थे तब उतराई देने के लिए आपने 600 दिनार लिए थे, और जब आपके जूते फट गए थे तब उसकी सिलाई के लिए 100 दिनार मोची को दिए थे। और स्मरण कीजिए, जब आपके पैरों में विवाई फटी थी और आप चल फिर नहीं सकते थे तब चिकित्सा के लिए आपकी पत्नी मेरे पास आकर 500 दिनार ले गई थी। और आगे? और आगे क्या? आगे देखकर तो आप चलते ही नहीं। एक बार एक कुम्हारिन मिट्टी के बर्तनों का बोझा लिए जा रही थी। वो बोझा आपकी टक्कर से गिर पड़ा और उस बेचारी के सारे बर्तन टूट फूट गए और वो रोने लगी। तब दया दिखाकर आपने उसे 300 दिनार दिलाए। और आपने जो बिल्ली पाल रखी थी उस दुलारी बिल्ली के भोजन के लिए चूहे और मत्स्य रस खरीदने के लिए 100 दिनार आपका सेवक ले गया था। और पितृपक्ष में श्राद्ध तो करते हैं ना आप? करता हूं, उससे क्या? पितृपक्ष के लिए चरणों में लगाने के लिए माखन, चावल का आटा, घी और शहद खरीदने के लिए 700 दिनार लिए थे। हाँ, इसी को कहते हैं संस्कार। आपके परम प्रिय पुत्र को आपसे संस्कार में खांसी ही मिली है। जब वो दुधुआ था तो खांसी के कारण व्यग्र हो उठा था, तब अदरक और शहद के लिए 100 दिनार दिए थे। इस बात को कौन जानता है? वो अबोध तो अभी भी बोलना नहीं जानता। पर मैं तो बोल सकता हूं। आपके बोलने से क्या होता है? समझना भी तो चाहिए। हम समझाइए ना फिर आप।
जब आपके आराध्य भट्टपाद महोदय पधारे थे तब उनका सत्कार करने के लिए धूप, कंदमूल, प्याज आदि मंगाने पड़े। उस समय 300 दिनार दिए और वो हठीला तथा लड़ाका भिक्षुक बरबस पशुओं के। बस बस, बहुत हुआ। बंद करो अपनी ये बही और बेकार की बातें। मेरा शेष धन लौटाने की इच्छा नहीं है तुम्हारी। चलो सम्राट से चलकर ये सब कहो, वहीं न्याय होगा। चलो। सम्राट की जय हो। आप प्रसन्न रहे मंत्रीवर। कहिए, उस सेठ और वणिक के संबंध में पूरी बातों का ज्ञान हुआ? जी राजन, मैंने सेठ से पूरी बातें जान ली हैं। वणिक ने सेठ को जो विवरण दिया तो उस धनी ने उसका प्रतिवाद किया, किंतु विवाद में वो धनी उस वणिक से जीत नहीं सका। न्यायालय का द्वार खटखटाया। न्यायालय के विचार भी निर्णय करने में असमर्थ रहे। अब क्या स्थिति है? वो वणिक अपनी बही लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ चाहता है महाराज। उस वणिक को मंत्रीवर शीघ्र हमारे समक्ष लाया जाए। जी राजन। सम्राट की जय हो। क्या तुम अपनी बही साथ लाए हो और क्या उसका विवरण हम देख सकते हैं? जी सम्राट, सब कुछ सेवा में प्रस्तुत है। इस धनी ने जो दिनार तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखे थे उनमें से कुछ तो शेष बचे होंगे, क्या उन्हें भी साथ लाए हो? जी सम्राट, सब कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत किए देता हूं। ये लीजिए। ये देखिए। हमने सब विवरण देख लिया है और शेष बचे दिनारों की जांच पड़ताल भी कर ली है। मंत्रीवर, क्या जो नरेश भविष्य में होने वाले होते हैं उनका नाम भी दिनारों पर अंकित किया जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है राजन? असंभव। यदि ऐसा नहीं हो सकता मंत्रीवर, तो महाराज कलश के राज्यकाल में रखी धरोहर में मेरे नाम के दिनार कैसे आए? हाँ? तुम ही बताओ वणिक। जी सम्राट। देखो वणिक, धनी ने 1 लाख दिनार तुम्हारे पास जमा किए थे। जी। उन्हें तुमने व्यापार में लगाया और लाभ प्राप्त किया। जी। यदि इस धनी ने समय समय पर तुमसे कुछ लिया भी तो वो लाभांश था, मूलधन नहीं। अतः जब से तुमने इस धनी से धन लेकर व्यापार में लगाया तब से लेकर आज तक तुमने जो लाभ प्राप्त किया हो वो सब इस धनी को दे दो। इस प्रकार लाभांश देने पर भी इसकी धरोहर वाली 1 लाख की राशि ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सम्राट। जाओ, जैसा हमने कहा है वैसा करो। जी, जो आज्ञा सम्राट, जो आज्ञा। क्यों मंत्रीवर? जी राजन। हमारे निर्णय के संबंध में आपको क्या कहना है? सम्राट, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मामले में संदेह के लिए स्थान रहे उसके निर्णय में शासक को क्षमा नीति से काम लेना चाहिए। किंतु जिस विवाद में वादी अथवा प्रतिवादी अनीति के पथ पर चल रहे हों उसमें शासक को यमराज के समान कठोर बनकर न्याय करना उचित है। राजनीति में तुम कुशल जान पड़ते हो, अच्छी बात है। हमारे भ्राता के क्या समाचार हैं? गुप्तचरों से कुछ ज्ञात हुआ? क्या कहूं सम्राट, राजाओं की राज्यश्री अपने कुल के लोगों का भी दूषण देखती रहती है और प्रेत की भांति जाति स्नेह को दूर भगा देती है। जो कुछ कहना है मंत्रीवर स्पष्ट कहो, हम नीति वाक्य सुनना नहीं चाहते। महाराज, समस्त संपदाओं से परिपूर्ण होते हुए भी राजा सुस्सल अपने बड़े भ्राता आपका राज्य हस्त करने की चिंता में है। क्या हुआ? शीघ्र कहो मंत्रीवर, शीघ्र। गुप्तचरों से जैसे ही हमें पता चला कि सुस्सल सेना सहित राजधानी की ओर बढ़े चले आ रहे हैं
और वराहा वार्ता नामक स्थान को लांघ चुके हैं, तो हमने विशाल सेना के साथ उन्हें बहुत सा पुरस्कार देकर लौटा दिया महाराज। मंत्रीवर, गुप्तचर, सम्राट। क्या हुआ वीरवर? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सम्राट, आपके भ्राता पुनः सेना लेकर आक्रमण के लिए आ रहे हैं। क्या? गुप्तचर, तुम जाकर गगचंद्र को कहो कि वो विशाल सेना लेकर सुस्सल का अवरोध करे। हम शीघ्र ही स्वयं भी सुस्सल का प्रतिरोध करने आ रहे हैं। जो आज्ञा सम्राट। जाओ शीघ्रता से। पधारिए महाराज। राज तरंगिणी। अभी आप महाकवि कलहण की महान कृति राज तरंगिणी पर आधारित धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 10वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, रिकॉर्डिंग इंजीनियर के.एन. जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: अश्वनी वालिया, केदारनाथ, नीरज यादव, नरेंद्र जोशी, कीमती आनंद, एस.के. शर्मा, अशोक मलकानी और रजनीश शर्मा।